हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। आज का वीडियो दो अपडेट्स के साथ शुरू करूंगा। पहला है नया बर्ड फीडर जो मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, जिसमें बर्ड्स रेगुलरली आ रहा है। दो इट कांट सेव सीड्स इन हेवी रेन बट वेरी इफेक्टिव इन स्मॉल टू मीडियम स्केल रेनफॉल। तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा एज इट हैज बीन अ बेटर सिस्टम देन द प्रीवियस वन। और दूसरा अपडेट है रिगार्डिंग my turkey cheaper. He is gradually getting along well with Coco and Charco, but कुछ और टाइम देना पड़ेगा so that they become one flock. लेकिन ये कब होगा ये मुझे नहीं मालूम and I don't want to interfere with it. So when everything is stable in the garden, it is the right time to start further transition towards goal of adding more species. जब नया स्पीसीज के बाद आती है तो जो चीज़ सबसे पहले दिमाग में आता है वो है मेंटेनेंस। स्पीसीज तो आप एक ही बार खरीदोगे बट यू हैव टू मेंटेन इट फॉर लाइफ लॉन्ग। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद जो स्पीसीज मेरा ध्यान खींचा वो भी फेजेंट फैमिली का ही है। तो फूड हैबिट भी लगभग सेम रहेगा लाइक कोको, चार्को एंड शीपर, और वो है कोयल। और जो वैरायटी सबसे आसानी से मिल जाता है वो है कोटोनिक्स कोयल। लेकिन जब मैं फर्दर जांच पड़ताल किया तब हर जगह एक ही बात बोला जा रहा था कि आई शुड नॉट कीप कोयल एंड अदर बिग फेजेंट एट द सेम प्लेस, जो कुछ हद तक सही भी है क्योंकि कोयल और चिकन एंड टर्की का साइज डिफरेंसेस इतना ज़्यादा है कि इनिशियल डेज में जब पैकिंग ऑर्डर की बारी आएगी तब जो झड़प होने की चांसेस रहती है वो कोयल झेल नहीं पाएगी। तो कुछ कंसर्न तो ज़रूर है बट आई शैल डेफिनेटली ट्राई इट वंस। और मेरा प्लान थोड़ा डिफरेंट होगा दैन व्हाट आई फॉलोड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग चीपर इन द गार्डन। इस बार मैं एक छोटा सा टेम्पररी केज बनाऊंगा और कोयल्स को उसके अंदर रखूंगा सो दैट चिकन एंड टर्की कैन सी देम रेगुलरली। And I will continue it for 20 to 25 days। और उसके बाद जब इन सबको बाहर छोड़ूंगा उससे पहले ही गार्डन में सफिशिएंट हाइडिंग प्लेसेस बनाकर रखूंगा ताकि अगर चिकन्स और टर्की इनको बुली भी करे तो दे कैन हाइड एंड सेव देमसेल्व्स। आई होप दिस विल वर्क, क्योंकि मैंने देखा है शुरू में कोको और चार्को गार्डन में जितना भी स्पैरोज आती थी सबको भगाती रहती थी, बट अब स्पैरोज इनके पास बैठकर पानी भी पीती है। अगर ये प्लान काम नहीं किया तो प्लान बी के बारे में सोचेंगे। तो आज सुबह मैं निकल पड़ा मार्केट की ओर टू परचेज सम कोयल। वही मार्केट है जहाँ से मैंने चिकी और पेंगुइन को लिया था। कोयल खरीदने के लिए मुझे मार्केट में थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। इनिशियली आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं बर्ड्स है, उसके बाद ये है रैबिट्स, गिनी पिग्स एक्सेट्रा। उसके बाद है पिजन्स, और पिजन्स के बाद चिकन्स, टर्कीज, कोयल्स, ये सारी चीज मिलता है यहीं पर। तो सामने दुकान है, चलिए फटाफट कुछ कोयल्स खरीद लेते हैं। मैंने इनको बोला है मुझे 2 मेल्स और 4 फीमेल्स, टोटल 6 कोयल्स चाहिए।
कोयल्स घर पहुंच चुका है, थका हुआ है। फिलहाल इनको कैरिंग केज के अंदर ही रख देते हैं, थोड़ा फीड और पानी के साथ, और बाहर चलते हैं टू बिल्ड द टेम्पररी केज। यही है वो जगह जहां पर मैंने प्लान किया है केज बनाने का। फिलहाल प्लान ये है कि मैं इस केज को 2-3 महीने के लिए यहाँ रखूंगा, एंड आई होप इसके अंदर ही कोयल्स विल बी एक्सेप्टेड बाय चिकन्स एंड टर्की। कोयल्स इतना छोटी होती है कि इनके सिक्योरिटी के लिए मुझे खास ध्यान देना पड़ेगा। They can't protect themselves from predators. मेरे गार्डन में मंगूज और स्ट्रे कैट्स आते हैं, and they are really fatal for the quail. So the cage should be strong enough to protect the quail.
Mongoose are very intelligent animals. They can enter into the cage by digging trenches in the soil. So बेस में ब्रिक्स देना पड़ेगा। सबसे अच्छा होता कि मैं जमीन खोदकर 1 फुट नीचे से अगर नेट लगाते, बट ये भी सही रहेगा क्योंकि ये बेस सीमेंट से बना हुआ है, तो मंगूज इसको खोद नहीं पाएगा। चारों तरफ के साथ साथ ऊपर भी नेट लगाना जरूरी है। और दोनों नेट के जॉइंट अच्छी तरह से सिक्योर करना पड़ेगा। चारों तरफ से नेट लगाने के बाद ये केज कुछ इस तरह दिखता है। जितना हो सके मैं इसको सिक्योर कर लिया है। दीवार पे अच्छी तरह से कील ठोक कर इसको फिक्स कर दिया है। नाउ इट इज टाइम फॉर पेंटिंग। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। पेंट करने के बाद आपसे फिर से मिलता हूँ। पेंटिंग हो चुका है। नाउ द टॉप नेट लुक्स लाइक दिस वन। अभी मेरे हिसाब से ये जो केज है पूरी तरह से सिक्योर हो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि कैट्स और मंगूस इसका अंदर जा पाएंगे। अब इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर देना है ताकि इसके अंदर जो कोयल्स रहेंगे वो बारिश से सेफ रहे। केज लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाहर के दरवाजे लगना पड़ेगा।
और इसके दरवाजे को सिक्योर करने के लिए कुछ लॉक्स देना पड़ेगा। ये लॉक्स का डिज़ाइन भी बिल्कुल बेसिक है। YouTube में आपको इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। लॉक्स तो बन चुका है, नाउ इट्स टाइम टू डिजाइन अ डोर। साइड का जो नेट है इसको काट कर एक दरवाज़ा के लिए ओपनिंग बनाऊंगा और जो लॉक्स है इसको भी इसके साथ फिक्स कर दूंगा। कीज बन चुका है, दरवाजा लॉक भी लग चुका है। Now it is time to release the coils into the cage.
ये लोग सुबह से इतनी छोटी जगह में कैद है। You can see how Coco and Charco are curious about the new species. ये एक फीडर है कोयल्स के लिए जो मैंने बनाया है। इसका डिज़ाइन प्रोसीजर मैंने आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इससे फूड बिल्कुल सिक्योर रहता है और लगभग ना के बराबर वेस्ट होता है। देख लेते हैं कि कोयल्स इसको पसंद करते हैं कि नहीं। They have already started eating from the feeder. I hope koels will like the place and gradually they will be released outside the cage in the garden. तब तक के लिए आप देखते रहिए। फर्दर अपडेट के लिए इसी चैनल पर नजर रखिए। टाटा।